बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस राउंड 9 हमारे पास, स्टार्ट करते हैं इसको। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज़ रेज्ड बाय 9% टू $654। एक आर्टिकल की कॉस्ट में 9% इंक्रीज़ होने के बाद जो उसकी वैल्यू हो गई वो है $654। वट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ दैट the cost of article is X डॉलर्स। हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें नहीं पता। उसको हमने सपोज़ कर ली कि वो हमारे पास X डॉलर है। वो कुछ भी X की वैल्यू हो सकती है, वो जो भी X की वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ये X की वैल्यू जो भी है, इस X की वैल्यू में अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ, आर्टिकल की जो कॉस्ट है उसमें इंक्रीज़ हुआ है 9% का, और इंक्रीज़ होने के बाद जो उसकी वैल्यू हो गई है वो है $654। तो हम क्या करते हैं, अब आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ गई, आर्टिकल कॉस्ट हमारे पास क्या हो गई है, जो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट थी आर्टिकल की वो थी हमारे पास X डॉलर्स। इसमें इंक्रीज़ आ गया है इसकी अमाउंट का 9%। आर्टिकल की कॉस्ट में इंक्रीज़ हुआ है आर्टिकल की कॉस्ट का 9%, और 9% इंक्रीज़ होने के बाद जो वैल्यू बनी है वो है हमारे पास $654। हमें इस आर्टिकल की ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 9% का मतलब है 9/100 इज इक्वल्स टू $654। यहाँ से हम x कॉमा ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 9/100 0.09, और ये हो जाएगा $654। ये हो जाए 1 में ऐड करेंगे तो 1.09 इज इक्वल्स टू $654, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 654 को हम डिवाइड करवा देते हैं 1.09 से। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 654 डिवाइड बाय 1.09। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास $600, यानी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज़ $600। तो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट आर्टिकल की आ गई $600। ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 9 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ एन एंटीक वाज अप्रिशिएट्स बाय 20%। एक एंटीक वाज है हमारे पास, उसकी वैल्यू में हर साल इंक्रीज़ होता है। अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज़ होता है उसकी वैल्यू का 20%। और किस वैल्यू का 20% इंक्रीज़ होगा, जो उसके लास्ट ईयर वैल्यू थी, बिल्कुल लास्ट ईयर जो वैल्यू थी उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा 20%। तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 20% इंक्रीज़ होके आ रही होगी। तो हमें फाइंड द इफ़ द वैल्यू ऑफ 2012 में जो वास की वैल्यू है वो हमारे पास 1,80,000 है। हमें 2010 में वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ द वैल्यू ऑफ वास इन 2010। हमने सपोज़ कर लिया कि 2010 में जो वास की वैल्यू है, वैल्यू मीन्स जो उसकी अमाउंट है वो हमारे पास है X डॉलर्स। ये हमने सपोज़ कर लिया। हमने वैल्यू ऑफ वास सपोज़ कर ली कि 2010 में वैल्यू ऑफ वास हमारे पास X डॉलर्स है। अब 2010 से, ये 2010 में तो हमारे पास हो गई, 2010 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है X डॉलर्स। अब 2011 में चले जाते हैं। इन 2011, अब 2011 में हमारे पास क्या होगा, जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू में प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू में 20% का इंक्रीज़ आ जाएगा। तो हमारे पास इन 2011 में क्या होगा, जो वैल्यू इन 2010 में थी
यानी एक्स डॉलर उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा इसी वैल्यू का 20%। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी वैल्यू इन 11, वैल्यू इन 2011। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 20 और परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 10 0.2। x को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 0.2 और 1 में 0.2 को ऐड करेंगे तो 1.2x ये वैल्यू आ जाएगी वैल्यू इन 2011। तो ये वास की वैल्यू आ गई इन 2011 विच इज़ 1.2 ऑफ x, यानी जो वैल्यू थी 2010 में x डॉलर उसमें 1.2 का परसेंट का 1.2 गुना इजाफा हो गया, यानी वो 1.2x हो गई। अब हम चले जाते हैं इन 2012 में, और 2012 में जो वैल्यू बनेगी वो हमें गिवन है 1,80,000। और 2012 में भी इस वैल्यू का 20% इंक्रीज़ हो जाएगा, और इंक्रीज़ होने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो है $1,80,000। तो हम इन 2000 अब चले जाते हैं नेक्स्ट में इन 2012। अब इन 2012 में हमारे पास जो वास की वैल्यू होगी वो जो वैल्यू है वास की इन 2011 विच इज़ 1.2 ऑफ x, 1.2x इसमें इंक्रीज़ आ जाएगा इसी वैल्यू का 20%, और ये वैल्यू अब बन जाएगी $1,80,000। ये हमें गिवन है, उन्होंने हमें बताया कि 2012 में उसकी वैल्यू $1,80,000 आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.2x प्लस 1.2x मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू $1,80,000। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास दोनों में से इसमें से x को हमने कॉमन लिया, x को कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आ गई 1.2 प्लस अब 1.2 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 20 1.2 मल्टीप्लाई बाई 20 1.2 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.24। ये वैल्यू आ जाएगी 0.24 और ये आ जाएगी 1,80,000। हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया, यहाँ से x कॉमन चला गया, 1.2 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 20 और फिर डिवाइड बाई 100, तो 0.24 आ गया हमारे पास। दोनों में से x को कॉमन लिया, x को कॉमन लेने के बाद 1.2 प्लस 0.24 आ गया, 1.2 प्लस 0.24 1.44 आ गया हमारे पास, 1.44 और ये आ गया 1,80,000। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से $1,80,000 डिवाइड बाय 1.44 और इसको 1.44 से डिवाइड करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाय 1.44, तो ये हमारे पास 1,25,000 ये यानी वैल्यू ऑफ वास इन 2010 में वैल्यू ऑफ वास इज़ $1,25,000, यानी वैल्यू ऑफ वास इन 2010 जो थी हमारे पास $1,25,000 थी। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ कंप्लीट हो गई। यहाँ पे प्रैक्टिस नाउ 9 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे पास।